नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हम अभी हैं दिल्ली के संगम विहार में। संगम विहार आप ये देख रहे होंगे, ऐसा इलाका है आपको लगेगा ही नहीं कि ये राजधानी है। जिस तरह से हम आए थे, जब हमने कहा कि यहाँ पे थोड़ा देखिए, लोगों से बात करने कि आखिर मतलब एक दिल्ली जिसको राजधानी कहते हैं, राजधानी सोचते हुए इस गली में इतनी जाम की समस्या, सकड़ी सड़कें और लोग, शाम का समय आप समझ ही सकते हैं। खींच लीजिए फोटो। यहाँ समस्या क्या है? संकट विहार है, संकट विहार। नंदन चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये संगम विहार का इलाका, और मैं आज इस इलाके में था, तो मैंने कहा कि जिस तरह का आप इस इलाके में अगर एक बार आप आ गए तो आप सोच नहीं सकते कि ये देश की राजधानी का एक इलाका होगा संगम विहार। यहाँ पर पूर्वांचली ज़्यादा था और अक्सर खबर मिलता है पानी की समस्या को लेकर, जो कि आप खबरें देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप सुनते रहते हैं कि पानी की कितनी भारी किल्लत। और जब हम आज इस इलाके में थे, इतनी सकड़ी सड़कें, आप सोच नहीं सकते हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप देश की राजधानी दिल्ली में। तो हमने सोचा जब हम आए इस इलाके में तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लें। और संगम विहार इलाका इसलिए भी खास है कि इस बार जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो बिहार के, यानी जो अंग प्रदेश कहलाता है, जो चैनल अंगवानी है, उस इलाके से उम्मीदवार हैं चंदन कुमार चौधरी भाजपा, और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं दिवाकर झा जी हमारे साथ है। दिवाकर झा जी अपने लोगों के साथ प्रचार कर रहे हैं इस इलाके में। आपको बता दें, दिवाकर झा जी पिछले 2 बार से चुनाव लड़े थे और एकदम बहुत कम वोटों से 900 से तो 1300 वोट से वो पीछे रह गए थे। तो दिवाकर जी, प्रचार तो आप जोर शोर से कर रहे हैं, डोर टू डोर सबसे बड़ा कैंपेन है, डोर टू डोर कर रहे हैं। इसमें आपको तो ये भी लगता होगा ना, जो 2 बार आप एकदम छोटे अंतर से आप हार कर, क्या वो पूरा हो जाएगा? हाँ, उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। इस बार भाजपा यहाँ से संगम विहार में अपना परचम लहराएगी। क्या उम्मीद का आधार क्या है? उम्मीद का आधार है कि हमारे जो प्रवासी भाई लोग हैं वो मन बना चुके हैं। हमारे यूपी के, बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो है इसको बदलना है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिवाकर जी, चुनाव के प्रचार के तो बस एक दिन बचे हुए, लेकिन जिस तरह से इलाका लग रहा है, मतलब कोई देख के ये नहीं सोच सकता कि ये राजधानी का ये इलाका है, देश की राजधानी दिल्ली का इलाका, और आप तो यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। संगम विहार की जो स्थिति है वो बहुत बदहाल है। यहाँ जो रोड, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, कोई भी सुविधा यहाँ है ही नहीं। सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। लोगों ने यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठगा है केजरीवाल ने, तो पूर्वांचलियों को ठगा है। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि इतनी अव्यवस्था और इतने सुविधाओं के अभाव होने के बावजूद यहाँ से आपके विधायक रहे हैं, 2-2, 3-3 टर्म से वो रह रहे हैं, यानी कि आप लोग उसको भुना नहीं पाए? अभी इस बार हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोग जो है सो इस बार इसको आपदा जो है, जो आप पार्टी है आपदा, इसको हम लोग यहाँ से भगाएंगे। नहीं, क्योंकि कोई भी एक आदमी, मेरे जैसा कोई भी आदमी आएगा यहाँ पे तो उसे देखने के साथ कहेगा कि ये देश की राजधानी का तो हिस्सा हो ही नहीं सकता। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि फिर भी इन सब के बावजूद आप लोग इतना आंदोलन करते, इतना आवाज बुलंद करते, फिर भी आप पार्टी यहाँ पे आती है इलाके में? हाँ, यहाँ पे हम लोगों के आंदोलन करने के बाद भी यहाँ पे जो कुछ उनका जो प्रलोभन है, प्रलोभन के कारण हमारी जनता बहक जाती है। और हम प्रलोभन तो आप भी देते हैं? हाँ, प्रलोभन हम देते हैं, लेकिन हम यथार्थ प्रलोभन देते हैं। उन्होंने प्रलोभन तो पंजाब में भी दिया, लेकिन पंजाब में किसी महिला को 1000 रुपया महीना नहीं मिला। उन्होंने प्रलोभन तो अपना पंजाब में भी दिया, यहाँ भी प्रलोभन दिया। यहाँ भी बहुत कि यमुना साफ करा देंगे, यहाँ प्रलोभन दिया कि जो लोगों को हर यहाँ हम लोगों को जो है सो, उन्होंने बोला पुजारियों को हम ग्रंथियों को तनख्वाह देंगे। कोई भी केजरीवाल ने पूरा नहीं किया। और केजरीवाल ने अपने ऐसे, क्या यहाँ पे लोगों का क्या मूड है? आप लोगों का क्या? ये इस बार मूड बना लिया है, यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार भाजपा को लाना है और दिल्ली बचाना है।
और संगम बिहार बचाना है। नहीं, इस बार अलग कैसे है? इस बार आपको कैसे लगता है कि इस बार आप जीत ही जाएंगे? क्योंकि पब्लिक यहाँ से यहाँ की अव्यवस्था से पब्लिक थक चुकी है। पब्लिक उसके जो है कुव्यवस्था से थक चुकी है, उसके झूठ और भ्रष्टाचार से थक चुकी है। तो इस बार जो है पब्लिक ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को लाना है। अगर दिल्ली बचाना है तो भाजपा को लाना है। आपको बता दूं, दिवाकर जी यहाँ से पिछले 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, जिसमें कि बहुत कम वोटों से वो हारे थे। तो हम यहाँ और भी लोग जो आम लोग हैं यहाँ पर उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? संजय मिश्रा। संजय जी, तो क्या है इस बार माहौल? इस बार माहौल जो है पूरा बीजेपी के साथ है। आप तो हर बार माहौल बीजेपी हाँ, नहीं, उसने अफवाह फैला करके और जो है ना चुनाव से 5 दिन पहले जो है बोर्ड 10-20 बोर्ड दे दिया। हमारे पूर्वांचल भाई को बोलता था कि पानी का टैंकर बंद कर देंगे, ठीक है, और 2-4 बोर्ड दिखा दिया। पूर्वांचल के लोग समझ गए पानी का दिक्कत है यहाँ संगम बिहार में सबसे ज्यादा। अभी गर्मी में 1600 रुपया के टैंकर एक दिल्ली जल बोर्ड का सरकारी टैंकर बिचवाया है विधायक, उसके गुंडे। ये बगल के गली में एक पानी का कनेक्शन आप लीजिएगा। सरकार तो आपकी केंद्र में, तो केंद्र लेकिन ये तो दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली जल बोर्ड आती है ना। इसमें विधायक का चलता है, वो खुलायाम कहता है कि बीजेपी वाले को पानी नहीं दो, जो हमको वोट देता है उसको टैंकर दो। ऐसे चलता है यहाँ दिल्ली के अंदर। अच्छा। हाँ, इस गली में अभी 2 कनेक्शन दिया है, उसके गुंडे ने 10,000 रुपया एक कनेक्शन ट्यूबवेल का लिया है। 10,000 एक कनेक्शन का लेता है। अच्छा। हाँ, ट्यूबवेल पे गुंडा का कब्जा है, मारेगा आप कहोगे तो। ऐसे ही चलता है उसका। अभी अपने निगम पार्षद वो है उनके, पंकज गुप्ता है, उनको उनके घर घुस के मारा उसने, दिनेश मोनिया ने। खुद विधायक रहते हुए FIR भी हुआ उसके खिलाफ, दिनेश मोनिया के खिलाफ। पैसे है, पैसे उसने जमानत ले लिया। जी, मैं बोलिए। सर जी, मैं जवाहर यादव। मैं 1996 से मैं यहाँ रहता हूँ संगम बिहार में। मैंने सर बहुत सारे बोर्ड मतलब शिषपाल से लेके अभी तक सर मैंने बहुत सारे ऐसे संघर्ष किए, राजनीति में रहे, घूमते फिरते रहे, लेकिन कुछ बहुमत नहीं मिले। आज बीजेपी पार्टी में 2007-8 से हूँ मैं, अपना कर रहा हूँ कार्यकर्ता। लेकिन एक बात है कि सर यहाँ कोई सुविधा की कोई साधन नहीं है। अभी दिनेश मोनिया ऐसी तैसी करी, कांग्रेस भी आया, वो भी कुछ नहीं करा। आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं बीजेपी को, हालांकि बीजेपी से मैं पहले से सपोर्टर हूँ, और बीजेपी को चाहता हूँ कि वो आ जाए सरकार तो मेरा काम बने। मैं आम आदमी का मेंबर था, आम आदमी का सक्रिय मेंबर था। मैंने हाँ, मैं अब नहीं है। अब नहीं हूँ, क्या कारण भी है ना। मैंने 5,000 उसके इलेक्शन में भी दिया था लड़ने के लिए विधायक जी को। जब यहाँ पानी का बोर हुआ तो उसने ऐसे गुंडे को दे दिया कि हमारा एक आदमी को 3 महीना से पानी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने वोट नहीं दिया था उसको। तो हम लोगों ने उसको बोले वहाँ जाके खानपुर में, जो मोनिया जी ये क्या हो रहा है, तो बोला चलिए मैं आ रहा हूँ। यहाँ जब आए तो 25-50 गुंडे लेकर, जिसको पानी नहीं दे रहा था, उसका नाम दाऊद है, उसके घर घुस के मारा। यूट्यूब में भी आप निकाल सकते हैं। मारा पीटा उसको, FIR भी दर्ज हुआ। उसके बाद ये बोला कि वो जो पानी दे रहा है वो जो चाहेगा वही होगा। फिर मैं बोला मोनिया जी आपके साथ मैं आया था कि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, आप बोले थे हाई स्कूल में इसको करवा दूंगा, आपने हाई स्कूल नहीं दिए। तो कह रहा है कि हाई स्कूल देने के लिए मैं संगम बिहार से खड़ा हुआ था। मुझे ये बात बोला गया कि मैं हाई स्कूल देने के लिए, मैंने वो चाहता है कि संगम बिहार के बच्चे मूर्ख रहे, सिगरेट पिए, दारू पिए, क्योंकि एक पर एक दारू फ्री कर दिया है। तो हर गली में संगम बिहार में दारू बिकती है। आप क्यों कब छोड़े आप? आप कब छोड़ दिया? मैं 6 महीना पहले ही छोड़ दिया, जब वो मारपीट हुआ। और उनको मैं बोलते रह गया कि भाई आप मेरा जो वादा किए थे स्कूल का और पानी का, ये दे दो, नहीं तो हम पूर्वांचल जितने हैं। यहाँ जो आप बीजेपी में आए तो आपकी यहाँ बात सुन ली जाएगी और जीतेगी। हाँ, हमें विश्वास है, विश्वास तो करना पड़ेगा। 11 साल हमने उसको दे दिए हैं, तो ये तो 2 साल का टाइम मांग रहा है। आप कांग्रेस पे विश्वास नहीं किए? कांग्रेस में भी हम जाके देख लिए। अच्छा, आप सब जगह जाते? हाँ, मैं कल्पना जी को 20 साल दिया साथ। अच्छा। उससे भी मैं ठगा गया। अच्छा। 20 साल, 1 साल नहीं, 20 साल अपनी नौकरी चाकरी छोड़ के। मैं पीयूष कुमार, संगम बिहार 18 नंबर के ब्लॉक से। जैसा कि केजरीवाल साहब ने कहा था हमें कि शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल प्रदान करेंगे, पानी की सुविधाएं समस्याएं हटाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे। अब आप खुद ही बताइए, उन्होंने देखो
12 साल की सरकार रही उनकी, ये 12वां साल है आई थिंक, और 12 साल में उन्होंने लगभग 2 साल काम किया। क्यों काम किया वो भी मैं बताता हूँ, ताकि लोगों को आशाएं हो उनसे कि हम काम कर रहे हैं। उन्होंने रोड बनवा दिया, लेकिन रोड बनवाना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बात बता सकते हैं हम, रोड पे सफाई होनी चाहिए। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे संगम बिहार के एरिया में पूरा कचरा है, पानी, और जहाँ तक रही पानी की बात, टैंकर जो होते हैं गवर्नमेंट टैंकर जो होते हैं हफ्ते में एक बार आते हैं, 200 लीटर पानी देते हैं। मेरे को टैंकर से कोई इशू नहीं। जो गवर्नमेंट वाटर जो होता है, बोर का पानी महीने में एक बार आता है, वो भी उसके लिए भी हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं। अगर पैसे वसूल टाइम पे नहीं होते कनेक्शन काट देते हैं। और पानी की बड़ी समस्या है, पानी की बहुत समस्या है। और ना ही हमें ये पूरे संगम बिहार इलाके में मात्र 2 गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो भी पूरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। आई थिंक एक 5th तक है, एक 10th तक है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे हम तो पढ़ नहीं पाए, हमसे जो छोटे छोटे बच्चे अब हो रहे हैं वो पढ़े, उनकी शिक्षाएं बढ़े हैं। उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, ना बस की सुविधाएं हमें केजरीवाल साहब ने दिया, ना किसी कुछ ने दिया। और रही बात हॉस्पिटल की, तो ये भी सुन लो, हॉस्पिटल दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक खोला उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक खोलते हुए भी उनके बच्चे, और उनको केजरीवाल साहब को आई थिंक खांसी हुई थी, तो वो बाहर देश में जाके इलाज करवाते हैं। उनके बच्चे बाहर देश में जाके पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने, अगर मान लो हमें नहीं पता, अगर उन्होंने स्कूल खुलवाया, सुपर वर्ल्ड स्कूल खुलवाया उन्होंने, तो उनके बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं शिक्षा ले रहे, बाहर से क्यों प्रदान कर रहे हैं शिक्षा। और हमें अब हमारा भविष्य देखना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम गरीब लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस 2 वक्त की रोटी, और सबसे जरूरी जो है महिला सुरक्षा। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने कोलकाता तक को हिला दिया था डॉक्टर बलात्कार रेप केस में। तो मैं इसी से निवेदन करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से हमारे मोदी साहब को जिताएं, अपना कमल का फूल लाएं, और जो किसी अफवाह में ना जाए कोई भी। हम आपको जबरदस्त फोर्स नहीं कर सकते, आपका मन जहाँ करे वहाँ पे वोट दें, लेकिन अपना भविष्य आपको ही अपने हाथ में रखना है। बोलना लेडीज सुरक्षा सबसे मेन है। लेडीज तो है ही अच्छी। देव मैडम को थोड़ी बात प्लीज, अरे मैम, आपके मन में जो समस्या मेरे को तो यही बोलना है कि केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। और मैं वो तो ये आपने लोगों की बात सुनी जो संगम बिहार के इलाके में, जहाँ पर लोग अपनी बात बता रहे थे क्या मतलब यहाँ की क्या समस्या है। जो सबसे बड़ी समस्या वो पानी की समस्या है, जिसको लेकर कि लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से इस बार बीजेपी वाले जोर लगाए कि जो हर 2 बार से वो छोटे छोटे वोट से वो जीतते रह जाते थे, इस बार उनको है कि उम्मीद है कि इस बार वो जीत जाएंगे। तो हालांकि परिणाम क्या होता है तो जिंदगी में कभी जीतेंगे भी। हालांकि ये परिणाम आने पर ही पता चलेगा आखिर क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।